आज प्रॉपर्टीज कुछ स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स की। ठीक है, सबसे पहले हम डील करेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल और फिर उसके बाद करेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया है कि अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है इक्विलैटरल, ठीक है, और सपोज एक पॉइंट है कोई भी रैंडम पॉइंट पी, और सपोज दिस इज H1। एक मिनट, दिस इज H2 और दिस इज H3। आपसे पूछेगा हाइट फाइंड करो, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, तो हाइट विल बी H1 प्लस H2 प्लस H3। ठीक है, वैसे इक्विलेटरल की हाइट क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की √3/2। इसी पे बेस्ड अगर एक क्वेश्चन में दूं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। प्रिया का आंसर ठीक है। प्रिया कैसे आया 4? यहाँ तो मीडियन गिवन है। हमेशा याद रखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर मीडियन एल्टीट्यूड वगैरह जो भी है वो सेम ही होता है। ठीक, यानी ये हाइट ही गिवन है, तो इसका सम हो गया 8। 8 प्लस H3 इज इक्वल टू 12। H3 की वैल्यू आ जाएगी 4। ये आंसर है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो। इफ इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल is 4 centimeter, find length of median। ट्राई करो। भैया मैंने नोट नहीं किया था, एक बार और दिखा दो कोई पीछे वाला। अच्छा, नोट डाउन हो गया प्रेरणा? प्रिया का आंसर आ गया है। भैया एक मिनट। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। प्रिया एक बार आंसर दोबारा भेजना। अच्छा, चलो चेक करते हैं। गड़बड़ लग रही है वैसे तो।
प्रेरणा हुआ क्या? चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इन रेडियस दिया हुआ है, यानी ये स्मॉल आर आपको गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर। आपको मीडियन की लेंथ निकालनी है। अब एक चीज देखो, मीडियन कौन सा होगा? इसको हटा देते हैं, ब्लैक वाले, ये होगा। अगर मीडियन पूछा है तो जहाँ पे सारे मीडियंस मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड एक मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। अगर ये पॉइंट मान लो, प्रिया का आंसर अब ठीक लग रहा है, ये पॉइंट मान लो अगर डी है और ये पॉइंट सपोज ई है, तो ए ई इज टू ई डी की रेशो 2:1 हो जाएगी, क्योंकि ई पॉइंट पे क्या है, सेंट्रॉइड है। यानी ए ई अगर 2 है तो ये वाला पार्ट 1 होगा, बट दिस 1 जो है ये आपको दिया हुआ है किसके इक्वल, 4 के इक्वल। तो 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल। आपको क्या पूछा, मीडियन की लेंथ, और मीडियन की लेंथ क्या है, ए ई प्लस ई डी। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो यू विल गेट ए डी, यानी आप इसको प्लस करोगे तो यू विल गेट 12। ये इसका आंसर। बोलो भाई, प्रेरणा क्वेश्चन क्लियर हुआ? प्रेरणा, हाँ भैया। चलो गुड। एक और क्वेश्चन। ट्राई करो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम लिख लो, ए बी सी।
प्रिया का आंसर आ गया, सही लग रहा है। प्रेरणा जल्दी करो। प्रेरणा। चलिए देखो, सिमिलर क्वेश्चन है। ये सर्कल सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बना रहा हूँ कि इन रेडियस कहाँ दिखाई देगा अगर हम एक सर्कल के आसपास एक ट्राइंगल बना दें। चलिए, दिस इज ए, दिस इज बी, डी, और कोई एक पॉइंट है ई। ठीक है। अब वो कह रहा है ए ई जो है दिस इज 10। आपसे ये वाला पार्ट पूछा है। अब सेंट्रॉइड जो है ए ई इज टू ई डी को 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा। अब 2 आपको बराबर किस चीज के दिया हुआ है? 10 के दिया हुआ है। ठीक है। यानी 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 5 के। और इसको क्रॉस वेरीफाई अगर करना हो तो इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे? इनका सम जो है एडी के इक्वल आएगा, और एडी आप कितना दिया हुआ है? 15, और इसको ऐड करने पे भी कितना आ रहा है? 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रिया का आंसर शायद सही है। चलिए नेक्स्ट। भैया इसमें 2:1 का ही करना होगा हमें। मीडियन जो है ना, मीडियन जो ये ई पॉइंट है, ये 2:1 की ही रेशो में डिवाइड करता है। इसको याद रखो हमेशा। जो सेंट्रॉइड होगा ना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशो 2:1। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है। तो भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ये देखते हैं। ये है डिफरेंस बिटवीन सर्कम सर्कल सर्कम सर्कल एरिया एंड एरिया ऑफ इन सर्कल। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बेस कर रहे हैं हम। ठीक है। इज 22√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। ट्राई करो। बताओ भाई, क्या कर रहे हो अभी?
बता दो। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो एक सर्कल बनाते हैं। ये बन गया ट्राइंगल और ये बन गया हमारा सर्कम सर्कल। ठीक है भाई, मान लो इस पॉइंट से ये स्मॉल आर है और इस पॉइंट से आपकी कैपिटल आर है। आपको जो गिवन है वो गिवन है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल है 22√3 के। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है भाई, अब एक चीज हमेशा याद रखो, सरकम रेडियस और इन रेडियस अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है तो रेशियो क्या बनेगी, 2:1। ठीक, अब इसमें 2:1 अगर हम पुट कर दें तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर, 4 पाई क्यों आएगा, ये आएगा बराबर 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22√3। बोलो प्रेरणा, ये चीज समझ में, चार कहाँ से आया, ये चार आया दो का स्क्वायर। हमने इस कैपिटल आर की जगह क्या लिख दिया, दो लिख दिया। ठीक, 2r लिख दिया। ठीक भैया। तो अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, आर स्क्वायर निकाल लो। आर स्क्वायर बराबर 22√3 अपॉन 3 × पाई। 22 से 22 कट जाएगा, ये आ गया 7√3/3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ठीक है भाई, अच्छा जी। अब सरकम रेडियस इन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, पहले तो ये बताओ इन रेडियस का फॉर्मूला याद है, इन रेडियस होता क्या है, किसी बच्चे को फॉर्मूला याद हो बताओ, इन रेडियस का फॉर्मूला, पुराने नोट्स चेक करो। एरिया ऑफ हाँ बताओ बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई इन रेडियस। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये होता है क्या, ये नहीं सही भैया, है? एरिया हाँ, एरिया इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इनटू इन रेडियस। इनटू सेमी पेरीमीटर। आर यू श्योर? प्रेरणा ये सही बोल रही है। भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेडियस। अच्छा, चलिए यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कह रही है तो मैं इन रेडियस का पूछ रहा हूँ, तो इन रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये भी तो बोल सकती है। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई, √3/4 a²। ठीक है, और सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 3a, 3a/2, 2 पर आ गया। ठीक, ए से ए कटा और ये कटा किस पे भाई, 2 पे। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/√3, नीचे आ जाएगा 2√3a। ये आ गया आर का फॉर्मूला। ठीक, आपको क्या गिवन है, आर स्क्वायर गिवन है। अगर अब सिंपली एक चीज देखो, आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा भाई, देखो √3/4 a²। अगर मैं ए स्क्वायर करना चाहूँ प्रेरणा, तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, √3/4 इंटू 2√3 इंटू 2√3 इंटू आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ देखूँ जहाँ पे स्टार बनाया है वो है 7√3/3। इसको सोल्व कर लो भाई। √3 और √3 बन गए 3, 3 से 3 कट गया, और क्या कट रहा है, 2 और 2 4, 4 ये कट गया। √3 × √3 is 3 into 7 is 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। बोलो भाई।
फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। समझ में आया? ये हो सरकम रेडियस के भी फॉर्मूले से सकता था, अगर सरकम रेडियस का फॉर्मूला आता है तो भी हो जाएगा। ठीक है, तुम अपनी नोटबुक्स में भैया थोड़ा सा। हाँ बोलो। इन रेडियस का कौन सा फॉर्मूला बताया था आपने अभी? इन रेडियस का ये रहा ना, ये वाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। ठीक है भैया। ठीक है, अपनी नोटबुक्स में थोड़ा स्पेस छोड़ दो, सरकम रेडियस से ट्राई करना। ठीक है, जरूरी नहीं है इन रेडियस से ही करना है, सरकम रेडियस से भी ट्राई करो एक बार। चलिए, एक आसान क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन इज सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड इन रेडियस। बहुत मजाकिया क्वेश्चन है ये तो। चलो बताओ, जो इसका आंसर है उसी उतनी सेकेंड्स में। यार अब तो बता देना चाहिए था। वेरी गुड प्रिया, बहुत अच्छे। प्रेरणा, जो भी क्वेश्चन कराया वो चेक करो, उसमें उसी में इसका आंसर निहित है, छुपा हुआ है। प्रेरणा, प्रेरणा क्या भी हमने पढ़ा था कि सरकम रेडियस और इन रेडियस की जो रेशो है इक्विलेटरल ट्राइंगल में 2:1 की होती है। हाँ भैया। अगर ये 10 है तो इन रेडियस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा यार, ये आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है भाई, उसके अंदर ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और ए डी बराबर है 8√3 के। आपसे पूछ रहा है फाइंड पेरीमीटर। चलो अभी तक आज की क्लास में जो भी पढ़ा है उसी को दिमाग में लेके आओ और ट्राई करो। ओके प्रिया, प्रिया का ठीक है भाई। प्रेरणा ट्राई करो जल्दी जल्दी।
भैया 48 अगेन। 48, हाँ सही। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट दे रखी है, इसमें तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। हाइट होती क्या है, AD जो है इज इक्वल टू √3/2a। ये आपको 8√3 गिवन है, और ये हो गया √3/2 इंटू ए। इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 16√3/√3 बराबर है, ये कट गया, यानी साइड आ गई आपकी 16, यानी ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, टोटल कितना आ जाएगा 48। ये आंसर है। ठीक है प्रेरणा। चलिए ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। देखो, एक ट्राइंगल गिवन है आपको, ABCDEF। ठीक है, ये सारे जो है परपेंडिकुलर्स हैं। ABC लिख लो क्वेश्चन, ABC इज अ राइट ट्राइंगल एंड ADBECF आर दी एल्टीट्यूड्स। ठीक है, आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। चलो ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताओ भाई, ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन है भाई, अभी तक जितना भी पढ़ा है बस उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। भैया 4th वाला है क्या? चेक करते हैं। प्रिया का आ गया क्या आंसर भाई? प्रिया, प्रिया का तो आंसर नहीं आया। चलो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी की साइड ए मान लेते हैं और एल्टीट्यूड को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो एच बराबर कितना होता है भाई, √3/2 ए। अब इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, तो ये आ गया h² इज इक्वल टू 3/4 a²। 4 को इधर भेज दो, 4h², 3a²। अब इस रिलेशन को आप ऑप्शन में ढूंढ लो। ऐसा वैसे तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। अब देखो, इसमें 4 इंटू एच,
तो एच क्या माना हुआ है इसने, बी ई माना हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो हाइट भी सेम होती है, और ए इसमें इसने मान लिया ए सी को। करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो प्रेरणा, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, है ना। ठीक है भैया। प्रिया, क्वेश्चन आगे क्लियर है क्या? प्रिया, हाँ भैया। आसान था, पता नहीं क्यों नहीं किया तुमने, तू तो कर सकती थी। चलो अब थोड़ा सा राइट ट्राइंगल के बारे में स्टडी करते हैं। कितना टाइम हो गया हमारे को, अभी कहीं ये बंद हो गया राइट ट्राइंगल। चलिए 40 मिनट्स होने वाले हो तो बता देना। अरे ए बी सी, ठीक है। अच्छा प्रेरणा, इसमें ये बताओ इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे है? प्रेरणा, इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ है? प्रिया, इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ है? ये सेंटर में। नहीं, बी पॉइंट पे। भाई सेंटर का है तो सेंटर में ही आएगा, कमाल की बात है भाई। प्रेरणा, दिस इज ऑर्थो सेंटर। इसका सरकम सेंटर कहाँ पे है प्रेरणा? वो भी सेंटर में। डी पॉइंट पे है। हाँ, दिस इज सरकम सेंटर। ठीक है प्रेरणा, गलती नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा जी, तो मान लो इसको अगर हम जोड़ दें तो बी डी जो है, ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। बी डी इज शॉर्टेस्ट मीडियन, ठीक है। और क्योंकि सरकम सेंटर डी पॉइंट के ऊपर है, मान लो ए सी अगर कैपिटल एच है तो ए डी हो जाएगा h/2, ये भी हो जाएगा h/2, तो जो बी डी होगा वो भी क्या हो जाएगा h/2। क्योंकि अगर हम सर्कल बनाएंगे टेकिंग रेडियस या डायमीटर एज ए सी, तो वो इसको ऐसे टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये सारी रेडियस का रोल प्ले करेंगे। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले तो इन रेडियस इसके अंदर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था वो बताओ। इन रेडियस का फॉर्मूला बताओ। इन रेडियस सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? टेल मी, जल्दी जल्दी बताओ यार। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय सेमी सेंटर। नहीं, सेमी सेक्टर। क्या ऐसा कुछ बताया था? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, ऐसा कुछ बताया था क्या? हाँ भैया, अपने नोट्स एक बार पहली चेक कर। क्लास में। हाँ, अपने नोट्स एक बार रिवाइज कर लो। सरकम रेडियस हो जाएगा h/2, ठीक है। इसको कैपिटल एच लिख लो, स्मॉल एच कभी कंफ्यूज हो जाओ, ये सारे वही चीज है, ठीक। अब कुछ रिलेशंस हैं जो सिमिलैरिटी बेस्ड हैं, जो आपको सिमिलैरिटी हमने सिखाई थी उस पे बेस्ड है। देखो सबसे पहला रिलेशन है, मान लो अगर ये P है, ये B है और ये H होगा, तो P² इज इक्वल टू AD इंटू AC। अब कोई पूछे ये कैसे आया? देखो सबसे पहले आप सिर्फ ये देख लो कौन कौन सी साइड्स कह रहा है ये। AD कौन से ट्राइंगल में आ रहा है भाई? ABD में नजर आ रहा है, ठीक है। और AC यानी कंप्लीट ट्राइंगल ABC में नजर आ रहा है, और इसको मान लो ये 90 डिग्री डी पॉइंट पे। अब देखो, क्या हम कह सकते हैं ABD और ABC जो है सिमिलर है? कैसे? ए एंगल ए एंगल के बराबर होगा, जो बी एंगल है वो छोटे वाले डी एंगल के इक्वल आएगा 90-90, जो बच गया वो इक्वल आ जाएगा अपने आप ही, यानी सी बराबर आएगा किसके? बी के। नाउ दे आर सिमिलर। प्रेरणा, ये चीज समझ में आई मैंने कैसे लिखी है सिमिलैरिटी वाली चीज?
देखो ए और ए कॉमन, बी बराबर है डी के 90 डिग्री, तो दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। अब देखो ए बी, अगर मैंने आगे के दो अक्षर लिए हैं तो इसमें भी ये वाली चीज आ जाएगी, ए डी आ जाएगा। और मान लो मैं ये साइडवेज ले लेता हूँ ऐसे वाले, तो ए सी नीचे आ जाएगा ए बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। अब ए बी है क्या हमारा, पी स्क्वायर ही तो है। क्या ये कैसे आया, समझ में आया क्या? अगर देखो फॉर्मूले जितने 5 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, अगर 5 पॉइंट्स याद भी नहीं है तो आपको कम से कम ये करना आना चाहिए कि एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन तो मिस ना हो। ठीक है प्रेरणा? सिमिलैरिटी का नहीं समझ में आया था तो एक बार फिर से सिमिलैरिटी की वीडियोस देख लेना, ठीक है? ठीक है भैया। ये नोट डाउन हो गया? एक बार रिकनेक्ट हो कर गया। लेते हैं, पता चला ये बंद हो जाए, है ना? रिकनेक्ट करो। चलो एक बार दोबारा से ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है? अब तुम्हें मेरे को रिलेशन बताना है बी सी का, सी डी का और ए डी का। जरा एक बार ट्राई करना, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा यूजिंग सिमिलैरिटी। जैसे अभी सिखाया था ना पुराने वाले ट्रायंगल में, वैसे ही इसको करो। ये जो रिलेशन है ना, ये तो एटलीस्ट याद ही होने चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही तुम फटाफट तुम्हारे माइंड में आ जाए। प्रेरणा कौन कौन से ट्रायंगल कंसिडर कर रही हो भाई, ये बताओ। प्रेरणा, एक तो नीचे वाला करना होगा बी सी डी, और एक बड़े वाला ए बी सी। देखो अब इसको लिखते कैसे, एक बार फिर से सिखा देता हूँ। मान लो तुमने एक ट्रायंगल अपनी मर्जी से लिख लो बी सी डी। अब एंगल छोटे वाले में बी किसके इक्वल है भाई, हमें नहीं पता। सी किसके इक्वल है, सी के ही इक्वल होगा, बी के लिए स्पेस छोड़ दो। डी 90 डिग्री है तो बड़े वाले में बी यहाँ आएगा, तो ऑटोमेटिकली ए वाला एंगल जो है वो रह जाएगा। अब आप ये देखो, आपको किसका रिलेशन निकालना है, बी सी का। तो सबसे पहले बी सी ले लो, बी सी लिया तो यहाँ क्या आएगा, ए सी आएगा। और इस बार ले लो सी डी ऊपर, नीचे आ जाएगा बी सी, तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर ए सी इंटू सी डी। ये आपका सेकेंड रिलेशन आ गया। इस चीज को भी आप लर्न कर सकते हैं, कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के अंदर काम आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा हो गया ये वाला, प्रेरणा? हो गया भैया। ठीक है, चलिए अब रिलेशन निकाल के दिखाओ बी डी का
AD का और CD का ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो। ये वाला तुम खुद से करोगे, ये मैं नहीं बता रहा, दो मैंने बता दिए। हाँ, देखो इस कंडीशन में क्या करो, ABC ले लो कॉमन। ऊपर वाला ट्राइंगल अगर हमें सिमिलर करना है तो A से कॉमन हो जाएगा, B के इक्वल D आ जाएगा और बचेगा B। नीचे वाले के केस में A के सामने क्या आएगा पता नहीं, B के सामने आएगा D, C कॉमन, यहाँ पे आएगा B। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है और सेम ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं ADB इज सिमिलर टू BDC। अब आप देखिए AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा BD अपॉन DC के, इसको लिख सकते हो BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। तो ऐसे आप इसके बीच के रिलेशन निकाल सकते हो। प्रेरणा ये चीज क्लियर है? ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ और फिफ्थ लिख देता हूँ एज अ होमवर्क, ट्राई कर लेना। ये हो गया 1/BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1/AB स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट हैं, आपको लर्न होने चाहिए। BC स्क्वायर। और फिफ्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आ जाती है AC इंटू BD बराबर AB इंटू BC। ये कैसे आएगी? ये तो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये तो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। अगर बेस AC है और हाइट BD है, सिमिलरली यहाँ पर बेस अगर BC है और हाइट AB है, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। फोर्थ और फिफ्थ रिलेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ या डिराइव नहीं कर रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हो एक बार। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूँ थोड़े से। चलिए, ACB ठीक है।
ABC is a right triangle where C is equal to 90 degree, D is equal to 90 degree। ठीक है, आपको दिया हुआ है AD बाई DK या सॉरी BD इज इक्वल टू रूट के। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ AC बाई BC। ठीक, कुछ ऑप्शंस लिख देता हूँ। ये ऑप्शन है, ट्राई करो। जय हो शंकरा। भैया इसमें मैंने लिया है ABC एंड सिमिलर है ACD, ये वाला लिया है। एक तो मिनट इसमें में बताओ AC बताओ, फिर स्क्वायर से बताओ, फिर से बताओ। ABC हाँ, सिमिलर है ACD के। ACD। हाँ जी। रुको, तो A इसमें से A बराबर हो गया, B से C कैसे बराबर हो गया? C से D हो गया, हाँ ठीक है। जिसके बाद क्या रेशो ली तुमने? AD और BD। AC बाय AB इज इक्वल हाँ। टू AD बाय AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD। अच्छा, एक मिनट रुको। ये बताओ, जो सबसे पहला एक रिजल्ट लिखवाया था वो क्या लिखवाया था? फर्स्ट रिजल्ट बताओ, फर्स्ट रिजल्ट। पी स्क्वायर बराबर AD इंटू AC लिखवाया था क्या? जिसमें हमने P किसको माना था? इसको हाँ माना हाँ। था, P को इसको माना था, बेस को। ठीक, अब ये कैसे आया था रिजल्ट, ये मैं नहीं बता रहा। ठीक, और सेकंड रिजल्ट क्या आया था तुम्हारा? बी स्क्वायर बराबर BD आया होगा इंटू AC आया होगा। ठीक है, ये दो रिजल्ट आए थे हमारे। अगर मैं कहूँ वन इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से आप डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? AC से AC कैंसिल हो गया। देखो अब रिजल्ट AD BD ये आपको गिवन है। मेरे दिमाग में कहाँ से आया है? यहाँ से आया विचार के। गिवन क्या है आप ये देखो, सीधा उठा के कुछ भी मत वो करने लग जाओ कि ऐसे कैसे कर लेते हैं ना। सबसे पहले आप देखो गिवन आपको क्या है। ठीक, यानी आपको पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर रूट के दिया हुआ है। अब ये रूट के कहाँ से आया? AD बाय BD की वैल्यू मैंने लिख ली, यानी P बाय B की वैल्यू
आपसे पूछ रहा है, यानी ए सी पी की वैल्यू आ गई और बी सी हो गया बेस का होल स्क्वायर बराबर रूट के। ये रूट के दोनों तरफ अंडर रूट एक और लगा दोगे तो अंडर रूट का अंडर रूट के, तो ये आ जाएगा 4 रूट के। ये आंसर आना चाहिए। बोलो प्रेरणा, यस नो। ठीक है भैया। ओके। जो ये 5 रिजल्ट बताए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट यूज हो जाते हैं कि पेपर में फिर तुम्हें सिमिलर करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पेपर में फिर सिमिलर ही करते रह जाओगे ऐसे तो यार, है ना। ठीक है भैया। बताने को जैसे तुम कह रही हो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर अब मैंने इसको जानबूझ के डायरेक्ट तुम्हें ये सिखाया कि मेरे को वो 5 जो फॉर्मूले बताए उनकी एप्लीकेशन सिखानी है। सिमिलर करके अगर मैं सिखाता तो तुम क्लास 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे होते मेरे साथ। ठीक है, मैंने जानबूझ के उसको स्किप किया है सिमिलैरिटी को अब यहाँ पे, क्योंकि सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूँ। वो मैंने चीज तुम्हें इसलिए कही थी कि अगर एग्जाम में 5 के 5 फॉर्मूले तुम भूल जाओ और तुम्हें पता है तुम्हारे पास 3 मिनट है, तो तुम फटाफट फिर सिमिलैरिटी यूज कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ भैया। ओके। एक बार दोबारा से सिमिलैरिटी से ट्राई करना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये रिजल्ट भी तो सिमिलैरिटी से ही आए हैं, बट हम डायरेक्ट रिजल्ट्स हाँ पे भैया। काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक बार सिमिलैरिटी से ट्राई करोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तुम्हारे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जो तुमने भेजे हुए। इतने और भेज देना, कोई नहीं। आज ये सारे ठीक। इक्विलेटरल के और इनके करवा दिए राइट वाले। देखो अच्छा क्वेश्चन है यार ये 7 गिवन है, ये 24 गिवन है। वो कह रहा है M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। आपसे पूछी जा रही है AD इज टू AM की रेशियो बताओ। अब जो रिजल्ट करवाए हैं जरा वो उनको देख के करो कैसे कैसे आएगा, सोचो। लग तो सिमिलैरिटी रही है प्रेरणा, बट आपको अब रिजल्ट्स जो सिखाए हैं उनसे कैसे आपको आंसर निकालना है वो करना है।
भैया इसमें इनका स्क्वायर करके प्लस करना होगा ना पहले। चलो देखो, जो वो वाला लास्ट वाला फॉर्मूला सिखाया था प्रेरणा कि भाई AD इंटू BC बराबर है AB इंटू AC के। बोलो, हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला आखिरी वाला सिखाया था ना कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। यहाँ हाँ से भैया। AD निकाल सकते हो क्या? AD बराबर AB इंटू AC बाय BC। और AM बोल रहा है, AM अगर बोल रहा है तो AM तो हाफ, AM है क्या? सबसे पहले तो ये देखो, क्या AM सरकम रेडियस को बोल रहा है क्या ये? अगर एक राइट ट्राइंगल के मिड पॉइंट पे देखो, सपोज ये एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ इसका मिड पॉइंट है M, तो हमने ये देखा था ये भी h/2, ये भी h/2 और ये भी h/2 होगा। तो एक तरीके से ये जो AM है सरकम रेडियस है, यानी AD इज टू AM की रेशो इज नथिंग बट, इसको यहाँ BD लिख लो। BD क्यों लिखोगे, BM लिखोगे या AM लिख लो, AM ही रहने दो चलो। ठीक, AB की वैल्यू हो गई 7, ठीक है प्रेरणा। AC की वैल्यू हो गई 24, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। क्यों आएगी 25? ये ट्रिपलेट है, 7, 24, 25। ये ऐसे रिजल्ट याद होने चाहिए आपको, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। AM की वैल्यू 25/2 कर लो भाई, ठीक है। BC/2 होगा ना AM, ठीक। प्रेरणा, हाँ भैया। अब देखो, इस 2 को इधर भेज दो, 25 को इधर भेज दो। 7 इंटू 48 और 25 इंटू 25 आ गया 625, 56 का 5, ये आएगा भाई आंसर। बोलो प्रेरणा, प्रिया, ओके भैया। प्रिया। ओके भैया। और करवाऊं एक क्वेश्चन या हो गया आज का? बोलो, यस नो। करवा दो भैया। करवा दूं? नाराजगी में बोलते हैं, चलो करवा दो, मना तो कैसे करें। ये आपको गिवन है BACD और E। ये BAC एक राइट ट्राइंगल है, किसके ऊपर? A के ऊपर। एंगल E क्या है? एक 90 डिग्री है, ठीक है। और D जो है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। आपसे पूछा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। CDE का एरिया निकालो, ये वाले का। कैसे आएगा भाई? ला 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 ला। श्री राम जय राम जय। कॉमनवेल्थ गेम्स फॉलो करते रहना भाई, काफी सारे मेडल्स इंडिया जीत रही है। चलिए
प्रेरणा तुम बताओगी इसको डायरेक्ट सिमिलरिटी कैसे लिख दूं मैं? अगर मैं एक ट्राइंगल लिख देता हूँ, मान लो BAC, तो BAC किसके सिमिलर है? जल्दी से बताओ। प्रेरणा बताओ जल्दी जल्दी। DEC। रुको, तो A बराबर हो गया E के, C बराबर हो गया, बिल्कुल DEC के हो गया। वेरी गुड भाई। सबसे पहले तो एक लाइन में लिखना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ये पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो स्क्वायर के इक्वल होता है, किसके? साइड के स्क्वायर के। ठीक, अगर मेरे को लिखना है एरिया ट्राइंगल BAC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEC, तो ये किसके बराबर होगा? BA स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसको DE स्क्वायर के इक्वल लिखना होगा। ठीक, अच्छा, अब देखो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है AC। अच्छा, ये तो मैंने लिखा ही नहीं इसकी मेजरमेंट। ये 16 है, ये 12 है, तो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी। अब एक चीज देखो, इसको ऐसे लिखो, BC और DC का रेशो ले लो, BC का स्क्वायर अपॉन DC का स्क्वायर। अब BC की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? निकालना पड़ेगा। 6 12 यानी 4 इंटू 4 ये होगा, ये हो गया 4 इंटू 3, तो ये होगा 4 इंटू 5। मैंने कौन सी ट्रिपलेट यूज करी है? 3 4 5 वाली ट्रिपलेट, सबसे कॉमन है। इसने साइड्स कैसी दे रखी थी देखो, कई बार ऐसे भी सोचना पड़ सकता है कि ट्रिपलेट कैसे बनानी है। ठीक है, ये 3 इंटू 4 करा होगा तो 12 आया होगा, 4 इंटू 4 किया होगा तो 16 आया होगा। इसको करोगे तो ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 20। BC की वैल्यू कितनी आएगी? 20 का स्क्वायर। DC आ गया 6 का स्क्वायर। ठीक है भाई, आपको निकालना है, अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है भाई? 12 है। हाइट कितना है भाई? 16 है। और 8 इंटू ये आ गया 96। ठीक, अगर ये लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो 96, और नीचे लिख लो x। x कौन सा है? जो हमारा शेडेड पोर्शन है। इसको अब सोल्व कर लो। x बराबर 96 इंटू 6 अपॉन 20 इंटू 20। 20 को मैंने 2 इंटू 10 लिख लिया ताकि सोल्व करने में आसानी रहे। ये आ गया 48 और ये आ गया 24। 24 इंटू 36 अपॉन 100 कर लो, जो भी आंसर आएगा वही होगा। ठीक, इसको 144 इंटू 2 इंटू 3 6 कर लो, ये भी आ जाएगा। 24 का 2, 24 का 2 आएगा ना, 2 8, ये आएगा भाई आंसर। दिस इज द आंसर। ऊपर वाला जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया 8.64 आएगा। ठीक है, प्रेरणा बोलो। हाँ ठीक है भैया। प्रिया का आ गया आंसर? प्रिया, प्रिया हाँ है? भैया। चलिए, फिर आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं, कल मिलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय ओके भैया, बाय। बाय बाय।